हमारी अगली खबर सुपरफूड हब कहे जाने वाले बिहार से है। सीमांचल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मखाना किसानों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद मखाना किसान एक बार फिर से प्रदेश की चुनावी राजनीति के केंद्र में है। 2025 के चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का मखाना किसानों पर फोकस बढ़ गया है, क्योंकि बिहार में मखाना सिर्फ एक पौष्टिक फूड नहीं है, बल्कि इसमें वोटों वाला विटामिन भी है। यही वजह है कि राहुल गांधी के मखाना किसानों के साथ संवाद ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जैसे ही भागलपुर से निकलकर सीमांचल के कटिहार पहुंचे तो तस्वीर बदल गई। राहुल गांधी उन मखाना किसानों के बीच थे जो 18-18 घंटे काम करते हैं। अगर किसान, बिहार का किसान मर जाए मगर उसको बिहार के बैंक लोन नहीं देंगे। बिहार में चुनाव के समय एक बार फिर मखाना ट्रेंड हो रहा है। वही मखाना जिसे सुपरफूड कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है, इसे ही समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पूर्णिया में उन किसानों के बीच पहुंची जो मखाना उगाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर कल राहुल गांधी गए थे। ऐसे ही एक खेत में हम आपको लेकर आए हैं जहां पर मखाने की खेती होती है, और इस वक्त आप देखिए कि जो किसान हैं वो खेत से मखाना निकाल रहे हैं। जिस मखाने से आप खीर बनाते हैं, जिस मखाने को आप ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं, जिस मखाने को आप स्नैक्स के तौर पर खाना पसंद करते हैं, उस मखाना किसानों का दर्द आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मखाना को पहले खेत में पानी भरकर उगाया जाता है। इसके बाद इस प्रोसेस में लगे लोग 8 से 10 घंटे आग की भट्टी के पास काम करते हैं। एक दिन में 5 से 6 लोग मिलकर 1 क्विंटल मखाना तैयार करते हैं, जबकि किसान को इस मखाने के लिए करीब 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा मिलता है। आपको लगता है कि मार्केट के हिसाब से कुछ सही पैसा मिल पा रहा है? सही क्या मिलेगा मार्केट के हिसाब से, पर मजदूरी खट करके ऊपर कर लेते हैं। फायदा क्या होगा, जैसे था वैसे हो रहा है, परिवर्तन तो कुछ नहीं देख रहे हैं। ये छोटी छोटी भट्टियां हैं, इसी तरह से जलती रहती हैं, और इसी तरह से मखाना प्रोसेस में लगे लोग इनके सामने बैठे रहते हैं। कितना घंटा आप लोग काम करते हैं डेली? मानिए 10 घंटा लगभग। हाँ, ऐसी आग की भट्टी क्या? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, लेकिन किसान और मजदूर इससे मुनाफे का सिर्फ 1% कमाते हैं। मखाना खाने से सेहत में चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। ऐसे ही चमत्कार की राजनीतिक दल के नेता भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। जिस सीमांचल में मखाना की खेती होती है, वहाँ राजनीतिक मखाना कैसे पक रहा है, अभी भी समझिए। साल 2020 विधानसभा चुनाव में सीमांचल में एनडीए ने 12 सीटें जीती। इसमें बीजेपी को 8 और जेडीयू को 4 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन को 7 सीटें मिली थी। आरजेडी को 1, कांग्रेस को 5 और सीपीआई-एमएल को 1 सीट गई थी। दरअसल सारी लड़ाई सीट की ही है, और इसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी अच्छे से समझते हैं।